हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडिया में कोरोना वायरस अभी भी तबाही मचाए हुए है। हजारों लोग डेली अपनी जान गंवा रहे हैं। अब तो ये गांव और छोटे कस्बों की तरफ फैल गया है, जहां के हेल्थ सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से पता है। इंडिया में जिस एरिया से मैं आता हूं, वहां का हाल बहुत बुरा है। डेली किसी न किसी की जान जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों लोग डेली अपनी जान गंवा रहे हैं, जो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस बीमारी पे हम काबू पाएंगे। इसी कड़ी में आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जो शायद कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे लोगों की डेथ इसकी वजह से हो रही है और उसका नाम है हाइपोक्सीमिया। जी हाँ, आपने सही सुना, हाइपोक्सीमिया। इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। रिसेंट स्टडी शोज दैट मोर देन 80% कोरोना वायरस पेशेंट की जान हार्ट अटैक से हो रही है और उसका मेन रीज़न हाइपोक्सीमिया है। आपने भी देखा होगा, आइदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या डॉक्टर कहते होंगे कि पेशेंट की जान हार्ट अटैक से चली गई। तो ऐसा क्या है, आइए आज इसे समझते हैं। हाइपोक्सीमिया को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, ये दूसरे ऑर्गन के साथ साथ लंग को मेन टारगेट करता है। हम सबको अच्छे से पता है कि लंग का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। ये ब्लड की CO2 को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, जहाँ से ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक जाती है थ्रू RBC। ये कोरोना वायरस लंग की छोटी छोटी कोशिकाएं यानी एल्वोलाई, जो लंग की ऑक्सीजन को ब्लड में ब्लड वेसल और कैपिलरीज के द्वारा ट्रांसफर करता है, उसकी वॉल को, इनर वॉल को डैमेज कर देता है और ये डैमेज सेल उस सेल के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे सेल वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है और इसकी वजह से डैमेज सेल में पस या फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर निमोनिया होने का खतरा होता है। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया से अलग होता है। हाइपोक्सिया की केस में ऑक्सीजन की कमी सेल या टिश्यू में होती है, जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक है। इसका इफेक्ट डायरेक्ट ब्रेन में पड़ता है। इस कोरोना वायरस का एक साइड इफेक्ट है हाइपोक्सिया, जो पोस्ट पेंडेमिक में पता चलेगा कि ये कितना हमारे सेल को, हमारे ब्रेन को डैमेज किया है। हाइपोक्सिया के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हाइपोक्सीमिया। नॉर्मली ब्लड में 95 to 100% ऑक्सीजन होती है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाता है और ये अगर 92% से नीचे चला जाए देन इट्स बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम। उस केस में डॉक्टर को डिसाइड करना होता है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देने के लिए जो 100% प्योर हो। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड को नहीं मिलती है तो ब्लड में थक्का बनना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड थिक होने लगता है। यहाँ पे डॉक्टर एंटीकोगुलेंट, ब्लड को पतला करने की दवा मरीज को देना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को स्टेरॉयड देने की ज़रूरत पड़ती है और सम केस में स्टेरॉयड जो है वो ब्लड की थिकनेस को बढ़ाता है। एक तरफ तो हम एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं कि ब्लड थिन हो, दूसरी तरफ सम केसेस में हमें स्टेरॉयड देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है थिक होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे ही लंग की एल्वोलाई सेल्स में ब्लड कोगुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड जमने लगता है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो हो जाती है, RBC सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड की थिकनेस बढ़ने लगती है, जिससे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है ब्लड को पंप करने में और यहीं पे हार्ट फेल हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और टाइमली अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये हाइपोक्सीमिया की प्रॉब्लम कोरोना वायरस के पहले वेव में भी थी, लेकिन उस वक्त शायद डॉक्टर इसको लेकर के इतना सीरियस नहीं थे। लेकिन जब दूसरे वेव में देखा कि बहुत सारे लोगों की जान हार्ट अटैक से हो रही है, तब इसको लेकर के डॉक्टर सीरियस हुए। शायद अगर हम पहले वेव में इसको पकड़ लिए होते तो शायद हम पहले से ज़्यादा प्रिपेयर होते और ज़्यादा समझते, शायद हम जो है कि नहीं और लोगों की जान बचा सकते थे। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस जिससे कोरोना इन्फेक्शन के केस में हार्ट अटैक से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रिसर्च आर्टिकल और न्यूज़ आर्टिकल के लिंक डाल रहा हूँ। इसके बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो उन आर्टिकल्स को पढ़ें, आपको बहुत मदद मिलेगी इसको समझने में। आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ
फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।